अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं मेरे यहाँ के जितने भी अरेंजमेंट डाले भाई, मेरे फ्रेंड्स का भी आज उसमें ये हमारी माता जी हैं। और ये इतनी अच्छी शुरुआत है कि ये काले भाई ने पहली मीटिंग कराई है और अपने घर से शुरुआत कराई है, तो सोच लीजिए कि अब आगे क्या होगा। आगे एक हफ्ते में बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका ये प्यार सूद समेत वापस करूंगी। मैं सभी को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट थोड़ा सब लोग समय दे दीजिए, थोड़ा सा आप लोग सब लोग सुन लीजिए। माताएं बहनें बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। हमारे समक्ष में सीमा अग्रवाल जी हैं। मैं पहले आपको सभी को उनसे अवगत कराना चाहूंगी। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, हमारे साथ बलदेव गुप्ता जी हैं, एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जी हैं, बलदेव गौतम जी हैं, हमारे साथ अजय जी हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, सीमा अग्रवाल जी के हस्बैंड जी हैं, और हमारे जीजा जी हैं। हमारी सारे माताएं हैं और हमारी सविता जी हैं जो आज का आयोजक किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले सीमा अग्रवाल जी से मैं बोलूंगी, आज की जो कार्यक्रम है कम समय में है और स्टार्ट करें और अपने जो विचार है वो सबके सामने प्रकट करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास। आवाज आ रही है? और मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि इस बार एनसीपी से हमारी सीमा दीदी जो कि खड़ी हुई हैं और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं और पूर्ण सहयोग करें ताकि महरौली का जो चमकता हुआ चेहरा है वैसे ही सड़कें भी चमकने वाली हों और कूड़ा कचरे से निजात पाया जा सके। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सुबह की गुड मॉर्निंग जो होती है हमारे दुग्गल जी के साथ होती है। इनकी ड्यूटी हमारे मोहल्ले में लगी हुई है और ये नियमित नहीं है, अभी कच्चे में है। तो हमारी बहन जी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में जितने भी निगम में कच्चे कर्मचारी हैं उनको सबको पक्का किया जाएगा, ये वादा है बहन जी का इस बिल्डिंग की। और उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं उनसे चाहूंगी कि वो 2 शब्द मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे दें। सब लोग सीमा अग्रवाल को, सब लोग जितने भी बिल्डिंग वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, सीमा अग्रवाल को जिताएं जो अपने मोहल्ले कूड़े वगैरह का सबका निष्कास हो। थैंक यू। इसी बात पर तालियां भाई। कुछ नहीं आता मेरे को। हाँ जी, अपना आशीर्वाद दे दो बस। हम अपनी सीमा अग्रवाल को आशीर्वाद देते हैं कि वोटों से यही जीते और यही काम अच्छा करे। बहुत बढ़िया। मैं सीमा अग्रवाल को धन्यवाद देती हूँ और ये बोलती हूँ कि हमारे बिल्डिंग सीमा को सारे वोट मिलेंगे। मैं इतना बोलूंगा, कोई आए ना आए, काले इनके साथ खड़ा है और जिता के लेके आएगा। उपस्थित सभी आप लोगों के बीच में आई हूं तो कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारी माताएं, छोटे बच्चे और इस बिल्डिंग के सभी निवासी, खास तौर पे हमारे काले भाई और लक्ष्मण भैया, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने आज ही मुझसे कहा कि सीमा जी मीटिंग करनी है 2 घंटे के अंदर, और आपने इतना शानदार, इतना अच्छे तरीके से, इतने प्यार लुटाया है मेरे ऊपर।
मैंने सबसे पहले बोला कि इस प्यार को मैं सूद समेत वापस करूंगी। विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आप अगर मुझे प्यार दोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा बिल्कुल। और आई हूँ महरौली में तो कुछ यहाँ के बारे में बताऊंगी आपको। बाकी लोग आएंगे, वोट मांगने आएंगे आपसे, उनके पास में कोई विजन नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमारे समक्ष जो भी 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से खड़े हुए हैं, वो हकीकत में क्या है, क्योंकि सभी उम्मीदवार कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1 से अधिक बार चुनाव लड़ चुके हैं। और अगर उन्हें महरौली की इतनी परवाह होती तो जो मुद्दे 20 साल पहले थे वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों क्यों बने हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे बस करना चाहूंगी, ये पूछिएगा। हो सकता है कि मेरे आने के बाद भी आपके पास में मेरे जाने के बाद आपके पास में ये कैंडिडेट भी आए। जाहिर है, प्रजातंत्र है, सभी अभी अपना अपना अधिकार है वोट मांगने का, अपने अपने विचार रखने का, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है मत देने का। तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अभी तक आप कहाँ थे और ये मुद्दे जो आज आप बता रहे हो वो मुद्दे 20 साल पुराने ज्यों के त्यों कैसे हैं, आपने क्यों नहीं किया इनको। और सब ये चुनाव लड़ चुके हैं, 1 से अधिक बार चुनाव लड़ चुके हैं सारे के सारे लोग। मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करने आई हूँ, कोई लंबी बात नहीं करने आई हूँ, कोई आपको हसीन सपने नहीं दिखाने आई हूँ। आपके बीच से हूँ, आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, भाभी हूँ और आपके साथ ही रहती हूँ। जो दिक्कतें आप लोगों ने महसूस करी है वो मैंने भी महसूस करी है। और मुझे भी दर्द होता है जब मैं महरौली की गलियों में निकलती हूँ, घुटने घुटने पानी में डूबे होते हैं, कीचड़ से सने होते हैं, घर जाकर के पैर धुलना होता है। सुबह से शाम यहाँ की जाम की समस्याओं से जूझती हूँ। यहाँ की पार्किंग जो व्यवस्था है उसको देखती हूँ। इतनी ऐतिहासिक जगह, इतनी सुंदर जगह, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पर आज तक कभी दंगे नहीं हुए, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए। सभी यहाँ पर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर पहली बार कड़े शब्दों में बोलूंगी कि हमारे समक्ष एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में दंगे करवाने की कोशिश करी थी और उसका सबूत भी है। उसका सबूत हम लोगों ने पार्टी में जाकर के दिया था जब उसने इस्लाम कॉलोनी में जाकर के दंगे भड़काने के पेपर बांटे थे मुस्लिम इलाकों में। और आज पार्टी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि उस आदमी को उसने टिकट दिया है जो कभी किसी का नहीं हुआ है। मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहती हूँ और किसी के भी कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं अपने विचारों पे अपने विचार देना चाहती हूँ और बड़ा दुख होता है कि आप लोग ऐसे लोगों को मत चुनिएगा, सोच समझ के चुनिएगा। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि आप मुझे क्यों चुने। क्या इतने कैंडिडेट ने आ करके कभी आपसे पूछा कि आप मुझे क्यों चुने? नहीं, वो तो कहते हैं जी कमल पे बटन दबाएंगे और फलाने को लाएंगे। अच्छा, कुछ नारे ऐसे हैं कि कैंडिडेट महिला है और नारों में आवाज आ रही है पति को लाना है। मैं नाम नहीं लूंगी। नारों में गलियों में नारे चल रहे हैं कि इनको जिताना है और लाना है। अरे भाई, जब तुम चुनाव में खड़े ही नहीं हुए तो तुम आओगे कैसे? चुनाव में तो आपकी पत्नी खड़ी हुई है भाई, तो आएगा कौन? पत्नी। अब आप यहीं से आप नियत देख लीजिए, ऐसी नियत है जो अभी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि इनको लाना है और पत्नी को बैठाना है। तो ऐसी आप ये देखिएगा सोच समझ करके। महरौली के सब पॉइंटों को मैंने अच्छी तरीके से देखा, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। मैं सबको अपना एक शब्द जो हमारा संकल्प पत्र है, 24 मैंने समस्याएं देखी हैं।
नई हूँ, पहली बार आई हूँ, लेकिन काम करने की क्षमता रखती हूँ और इसका सबूत मैं पिछले 7 साल में, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपको माता जी एक बात बताती हूँ, मैं आपकी ना वो बेटी हूँ जो आपके घर का साफ सफाई और ध्यान रखेगी। आपकी कोई बड़ा काम नहीं है और आप और माइक आया। मैंने अभी उनसे बोला कि आप मुझे वही समझिएगा कि आपके घर की एक बेटी है जिसके ऊपर आप जिम्मेदारियों को छोड़ करके आप आराम से सो जाइए, और जब अगर आपकी जिम्मेदारी पूरी ना दिखे, आपको लगे अरे आप सो करके उठ रही हैं, अरे घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, आप डांट लगाइएगा। मैं सर झुका करके सुनूंगी भी और दोबारा करूंगी भी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं कमरा बंद करके नहीं बैठूंगी, मैं आऊंगी आपके पास में और दोबारा आऊंगी, तिबारा आऊंगी, ये मेरा वादा है। और वादे की मैं बड़ी पक्की हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैंने जब भी किसी से वादा किया मैंने उसको निभाया जरूर है, ये मेरे खून में है, क्योंकि बेसिकली तो हम अयोध्या साइड जी बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करूंगी कि अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए और नया चेहरा, नया सवेरा, कुछ तो बदलाव लाइए। हमारी छाया जी ने एक बड़ा बढ़िया बात करी, एक मीटिंग में उन्होंने एक बात कही, लोगों से बोली कि देखिए अगर आपका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है एक ही डॉक्टर से और इलाज में आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर बदल देना चाहिए। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि अब महरौली का डॉक्टर बदलना है और बदलना आपके हाथ में है, ये आपकी शक्ति है। मेरा संकल्प पत्र है, आप लोग सभी लोग पढ़िएगा, उसको मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें कोई भी अगर आपको ऐड ऑन करना है, कोई कमी नजर आती है, आप हमको फोन कीजिएगा और बताइएगा कि सीमा मुझे ये भी चाहिए और इसमें एक और पन्ना में बना दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अपने साथ आए हुए बुजुर्गों का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ दिल से, हमारी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।